जो हम देख रहे हैं इस जंग ने वो असर नहीं दिखाया गोल्ड की प्राइसेस पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि शायद बहुत ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त $4,250 के अराउंड पर ऑन्स कीमत है और पाकिस्तान में अभी जब हम अभी बात कर रहे हैं तो ये 4.5 लाख रुपए से भी कम इसकी वैल्यू है। तो अब ये भी क्या जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे दोबारा से अपनी उस कीमत की तरफ जाएगा जो एक वक्त में पाकिस्तान में 6.25 लाख और इंटरनेशनल मार्केट में 53-5400 पर पहुँच गया था। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, यूबीएस, उन्होंने जो कॉल साल के शुरू में दी थी वो कॉल उन्होंने चेंज नहीं की। जो IQI में हमने एक लोकल चैनल है कराची में, उसको मैंने कॉल दी थी, मार्केट कॉल 5,200 से लेके $6,000 पर आउंस पे ट्रेड करेगा गोल्ड इस साल के आखिर में। 28 जनवरी को हमने देखा कि गोल्ड की कीमत जो है वो 5,560 पर आउंस पे ट्रेड कर रही थी। तो गोल्ड में अभी भी पोटेंशियल है क्योंकि उसके जो मैक्रो फंडामेंटल्स हैं वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आ रही है। कुछ सेंट्रल बैंक्स ने, जैसे टर्की का सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने अपने गोल्ड जो रिजर्व्स हैं उनको ऑफलोड किया क्योंकि उनको डॉलर खरीदना था, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस में एक जो है पुल बैक आया। दूसरा ये कि चाइना जो है वो गोल्ड इसलिए बाय कर रहा है क्योंकि उन्होंने इवेंचुअली चाइनीज युआन को लेके आना है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ग्लोबल रिकग्निशन 2027 से पहले 2026 में हो जाए, क्योंकि ब्रिक्स में काफ़ी मेंबर्स युआन को लाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो मेरा ख्याल है गोल्ड की प्राइस जो है फिलहाल जो है पुल बैक कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि गोल्ड की प्राइस शायद 3,000 हो जाए, 3,500 हो जाए। गोल्ड की प्राइस $4,070 उसने मेरा ख्याल है लो किया और उसके बाद दोबारा वो रिकवर हुई और हमने देखा 4,350 में भी ट्रेड किया और इस वक्त 4,260 पे ट्रेड कर रही है। तो मार्केट इस तरह वॉलेटाइल रहेगी, कोई चीज स्ट्रेट लाइन ऊपर नहीं जाती, उसमें हिकअप्स आते हैं, 25%, 30%, 50% उसमें करेक्शन आती है और फिर दोबारा ऊपर जाती है। ठीक है, एक आखिरी सवाल शान साहब, ब्रीफली इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सिल्वर प्राइस भी इसी तरह से वॉलेटाइल रहेगी, ये $65 के अराउंड अभी मौजूद है, तो ये भी इसमें भी कोई बड़ा हाई अप नहीं आ सकता आने वाले दिनों में? गोल्ड और सिल्वर जो है इन टेंडम मूव करते हैं, गोल्ड ऊपर जाएगा सिल्वर भी ऊपर जाएगा। सिल्वर की हमेशा एप्रिसिएशन गोल्ड से डबल होती है। पिछले साल गोल्ड जो है 64% अब गया था, सिल्वर जो है 147% अब गया था। सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन, चाहे वो फाइटर जेट्स हो, सोलर पैनल्स हो, LED हो, आपका स्मार्टफोन हो, आपका लैपटॉप हो, हर चीज में सिल्वर यूज होता है। तो वंस सिल्वर इज यूज्ड इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, और इतना सिल्वर मार्केट में आ नहीं रहा। जो लोगों के पास सिल्वर है उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो सिल्वर भी गोल्ड की मूवमेंट के साथ वो उसकी ट्रैकिंग होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शान सईद साहब, चीफ इकोनॉमिस्ट IQI ग्लोबल। हमारे गुफ्तगू आपने सुनी और नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि पिछले 1-2 रोज़ में गोल्ड ख़रीदने में या उसकी कीमत पता करने में जो लोगों को मुश्किलात का सामना रहा, तो उसकी वजह गोल्ड प्राइसेस या सिल्वर प्राइसेस की फ्लक्चुएशन नहीं बल्कि कुछ इशूज़ हैं ज्वेलर्स के FBR के साथ जो कि वो लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो ये इसमें कीमत के बढ़ने या कम होने का कोई किरदार नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।